बच्चों, आज हम नया टॉपिक मर्चेंडाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। मर्चेंडाइजिंग का पहले मैं महत्व बताती हूँ कि किसी भी संगठन में मर्चेंडाइजिंग क्यों आवश्यकता है। देखो बच्चों, किसी भी व्यावसायिक संगठन की सफलता के पथ इस बात पे निर्भर करता है कि वे विक्रय मर्चेंडाइजिंग को कितना महत्व देते हैं। पूरे व्यावसायिक संगठन की कार्यविधि की सफलता को विभिन्न विभागों के निम्नलिखित तत्व प्रभावित करते हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, सुनियोजित नियोजन, अर्थात उत्पादन का मूल्य निर्धारण के लिए जो नियोजन किया जाता है उसको इसमें इंक्लूड करते हैं। सेकंड, सही कच्चे माल के स्रोत का निर्धारण। तीसरा, स्रोतों में से सही पूर्तिकर्ता का निर्धारण। चौथा, सही समय पे क्रय, सही मूल्यों का नमूनों का निर्धारण और उनका अनुमोदन। उत्पादन और पैकिंग और सही समय पे उत्पादन सुपुर्द की। सबसे पहले मैंने आपको बताया सुनियोजित नियोजन। सुनियोजित नियोजन के अंतर्गत यह है कि हम जो माल बना रहे हैं पहले हम उसका नियोजन करें कि हम क्या बना रहे हैं, कैसा बनाएंगे, कितनी मात्रा में बनाएंगे, उसका क्या मूल्य निर्धारित करेंगे। इन सब बातों को हमें पेपर वर्क पे कब, कैसे, क्यों का नियोजन कर लेना चाहिए। दूसरा आता है सही कच्चे माल के स्रोतों का निर्धारण, अर्थात हम अपनी कच्ची सामग्री को कहाँ से खरीदेंगे इसका भी हमें निर्धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग किस्म की अलग अलग मूल्य पे कच्ची सामग्री मिलती है। हमें अपने डिजाइन, अपने परिधान के हिसाब से कैसा कपड़ा चाहिए, क्या उसकी फिनिशिंग के लिए और उसके डिजाइनिंग के लिए क्या क्या अन्य सामग्री चाहिए, उस सब का हमको निर्धारण कर लेना चाहिए। फिर जब माल का हमने निर्धारण कर लिया कि इस क्वालिटी का, इस किस्म का माल चाहिए, उसके बाद हमें सही उन स्रोतों में से सही पूर्तिकर्ता अर्थात सही सप्लायर का हमें सिलेक्शन करना चाहिए कि किस पार्टी को हम आदेश दें कच्चे माल की सप्लाई करने का। सप्लायर ऐसा होना चाहिए जो हमारे दिए हुए समय पे, दिए हुए मूल्य पर अच्छी क्वालिटी का माल सप्लाई कर सके। फिर उसको हमें समय पे हमें उसे क्रय हो जाए और हम उसका समय पे भुगतान कर दें। फिर उसके द्वारा जो माल हमें प्राप्त हुआ है उससे जो हमें ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर के आधार पे हमें सही नमूनों का निर्माण करना चाहिए, अर्थात सैंपल पीसों का तैयार करना चाहिए। और सैंपल पीस बनाने के बाद, फैक्ट्री में सैंपल पीस बनने के बाद हाई अथॉरिटी से हमको उसे अप्रूव करा लेना चाहिए। कई बार तो ये जो सैंपल का अनुमोदन है वो हमें एक निश्चित प्रोसेस के अंदर हमें किस्म नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से कराना पड़ता है, तो हमें वहाँ से इसका अनुमोदन करा लेना चाहिए। और जब उसका अनुमोदन हो जाए तो फिर हमको उसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बाद पैकिंग बहुत आवश्यक चीज़ है। पैकिंग का मतलब होता है किसी भी वस्तु को किसी कंटेनर में, किसी डिब्बे में, किसी चीज़ में रैप करना जिससे उसका मूलभूत स्वरूप ना बिगड़े और उसकी जो अर्थात जो उसकी फिनिशिंग है, जो उसका चमक है वो उसी तरह से, उसकी फ्रेशनेस उसी तरह से बनी रहे, उस हिसाब से उसकी पैकिंग करना। और पैकिंग करते वक्त भी हमें ये ध्यान में रखना है कि वस्तु का मूल्य अनावश्यक रूप से ना बढ़ जाए। फिर सही समय पे उस उत्पाद की हमें सुपुर्दगी देनी होती है। अब आता है मर्चेंडाइजिंग का अर्थ, मीनिंग ऑफ मर्चेंडाइजिंग। यह एक ऐसा कार्य है जो नियोजन के स्रोतों का निर्धारण, क्रय, परिवहन इत्यादि के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। यदि सामग्री के भंडारण एवं नियंत्रण लगातार किया जाता है तो पूर्ण निर्मित माल बनाने में सफलता
और सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। मर्चेंडाइजिंग का अभिप्राय है कि वह इस प्रकार नियोजन करे कि सही समय पे, सही मात्रा में, सही मूल्य पर कंपनी के ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति कर पाए। इसके अतिरिक्त मर्चेंडाइजिंग उत्पाद का सही प्रकार से नियोजन, प्रस्तुतिकरण, विकास को पंक्तिबद्ध करना, ताकि जो भी बाजार लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति हो सके, न केवल मात्रात्मक बल्कि सही समय, सही मात्रा में प्राप्त हो, जिसका लाभ आज ही नहीं अपितु वर्तमान में ही नहीं अपितु भविष्य में भी प्राप्त हो सके। मीन्स यदि हम मोटे तौर पे कहें कि मर्चेंडाइजिंग क्या है, कि जो भी हमें आदेश की प्राप्ति हुई है उसका सही समय पर ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार माल को बनाकर सही समय पे पूर्ति करने के बीच की समस्त क्रियाओं को हम मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न होता है कि मर्चेंडाइजर कौन है, अर्थात मर्चेंडाइजर विक्रेता। मर्चेंडाइजर एक ऐसा व्यक्ति है जो खरीदार, खरीद गृह, विपणन गृह, लागत प्रबंधक इत्यादि से व्यवहार करता है और उसके लिए उत्तरदायी होता है। मीन्स पूर्तिकर्ता से माल की सप्लाई कराना, वेयरहाउस से माल खरीदना, मार्केटिंग लॉबीज वगैरह लेना, माल की सप्लाई कराना और कॉस्टिंग का विशेष ध्यान रखना कि माल का मूल्य इतना ज़्यादा ना हो जाए कि और प्रतियोगी फर्म हमारे माल से सस्ता माल सप्लाई करें। तो इन सब आदि के व्यवहार करने के लिए वो उत्तरदायी होता है। यदि हम वस्त्र निर्यात व्यापार में संलग्न हैं तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि वह कच्ची सामग्री खरीद के भंडार करता है, आदेशों के अनुसार नमूने तैयार कर उनका अनुमोदन करा के माल को कारखाने में निर्मित कर कीमत नियोजन करते हुए उचित समय पे पैकिंग कर आदेश की पूर्ति करने की कार्यवाही करता है। अब आता है मर्चेंडाइजिंग विचार, इसे हम कल पढ़ेंगे।